वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी के फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेक्शन 1 to 5। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर का जो नाम है वो भी इंट्रोडक्शन करके दिया हुआ है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन करता है, ये हमें बताता है कि ये जो आईपीसी है इसमें अंदर जो 511 सेक्शंस हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं, वो कैसे गवर्न करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे इस एक्ट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसे लेके ऑफेंसेस क्या है, ये सब हमें चैप्टर नंबर 1 में बताता है। जैसे कि हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें अंदर वाले सेक्शंस के बारे में पता चलता है। सबसे पहले आ जाते हैं टाइटल। जैसे हर एक एक्ट का फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो उसके टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है। वही टाइटल और एक्सटेंट की बात इस कोड की बात इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 ने की है। सेकंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, इंडिया में कमिट होने वाले ऑफेंसेस की बात करिए। दूसरे में थर्ड में बताया पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक है, जो बियॉन्ड इंडिया किया गया हो लेकिन जो इंडिया में भी ट्राई किया जा सकता हो लेकिन ऑफेंस बाहर किया गया। फोर्थ बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की कैटेगरी दे दिया इसमें, उस पर कैसे एक्सटेंड करता है ये कोड ये बताता है। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ लॉज जो इफेक्ट नहीं होंगे इस एक्ट के द्वारा, उसकी भी कैटेगरी किसने दी है, सेक्शन नंबर 5 में। तो ऐसे सेक्शन नंबर 1 हमें टाइटल एक्सटेंड और बताता है कोड का। दूसरा पनिशमेंट बताता है जो विद इन इंडिया हुई हो। थर्ड हमें पनिशमेंट बताता है बियॉन्ड इंडिया बट ट्राइड विद इन इंडिया। फोर्थ हमें बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। और फिफ्थ हमें बताता है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो इस एक्ट के द्वारा नहीं इफेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, वो कौन से एक्ट्स हैं, वो कौन से लॉज हैं, वो हमें सेक्शन नंबर 55 बताता है। अब आ जाते हैं फर्स्ट पे, दिस एक्ट के बारे में। दिस एक्ट shall be called the Indian Penal Code and shall extends to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. Guys, 31st अक्टूबर से 31st अक्टूबर से 31st अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, वो भी इंडिया का पार्ट हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट हो गया। मतलब इंडिया का पार्ट तो JNK पहले से ही था, बट क्या होता था, इसकी अपनी खुद की रणबीर पीनल कोड नाम से आईपीसी के प्लेस पे क्रिमिनल लॉ थे जो अप्लाई होते थे। ठीक है, रणबीर पीनल कोड। ठीक है गाइस, तो वो अप्लाई होते थे और ये आईपीसी वहां पर अप्लाई नहीं होता था। उसको उसके लिए यहाँ पे जो प्रीवियस एक्ट था उसमें दिया हुआ था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये इंडिया की जो डेफिनेशन ये देता था आईपीसी, बेसिकली वो एक्सक्लूड करता था JNK को। ठीक है, लेकिन आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 एंड विद न्यू अमेंडमेंट क्या हो गया, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसीलिए ये एक स्पेसिफिकली मेंशन दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये है आईपीसी हमारे पूरे इंडिया पे लागू होता है। ठीक है, पूरी इंडिया पे ये लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दिस एक्ट, और इस एक्ट को क्या कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। राइट गाइस, सेकंड सेक्शन पे आते हैं, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया, यहाँ पे एक वर्ड जो देखने का है वो है विद इन इंडिया। अब एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। अब यहाँ जो बात नोट करने की है वो है एवरी पर्सन। यहाँ पे जो बात की गई है वो किसकी कर रही है, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का इंक्लूड क्या हो जाएगा, हर एक पर्सन, वेदर इट इज सिटीजन और नॉट। मतलब सिटीजन भी हो सकते हैं प्लस आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, मतलब दो ही तो कैटेगरीज हुई। तो ये आ जाती है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन से मतलब है कि आपकी सिटीजनशिप से उन्हें कोई लेना देना नहीं।
तो एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जो है वो लाइबल होगा किसके लिए? पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट के लिए, ठीक है, पनिशमेंट के लिए अंडर दिस कोड, मतलब जो अभी आने वाले रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनमें जो पनिशमेंट दी है वो हर एक पर्सन पे लागू होंगी एंड नॉट अदरवाइज, और कोई तरीके से लागू नहीं होंगे, नहीं मतलब आईपीसी के बाहर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस आईपीसी, वो पनिशमेंट्स की जो इसमें कोड में दी गई है। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, हर एक एक्ट की, हर एक ओमिशन की जो कंट्री हो टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। बट इंडिया के अंदर जो ये गिल्टी हो जाएगा, ठीक है, इंडिया के अंदर जो ये गिल्टी हो जाएगा उन सब के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो तब भी, क्योंकि यहाँ जो वर्ड यूज किया गया वो एवरी पर्सन। तो आईपीसी जो है, आईपीसी का नाम पहली बात तो हमें फर्स्ट सेक्शन से पता गया इंडियन पीनल कोड है, ठीक है। दूसरा ये पूरे इंडिया पे लागू होती है। इंडिया का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। किसको इंक्लूड कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया क्योंकि प्रीवियसली इट इज नॉट देयर, ठीक है, स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे बात की गई है ये एवरी पर्सन की बात करी गई है। यहाँ पे जो दूसरे सेक्शन में जो बात की गई है वो क्या की गई है कि एवरी पर्सन, हर एक पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा है? सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन सब आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड सेक्शन की, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब क्या हुआ? इंडिया जो है, ठीक है, इसके बाहर पनिशमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में ट्राई किया जाता है, ठीक है। अब उसकी पनिशमेंट क्या होगी? ये कैटेगरी की बात करता है सेक्शन नंबर 3, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। अब यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया? एनी पर्सन, ठीक है, पर्सन विच इंक्लूड सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स बोथ। बट क्या किया गया है यहाँ पे? कोई कंडीशन की गई है लाइबल, मतलब दे आर गिल्टी, दे आर लाइबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल बाय एनी इंडियन लॉ, किसी भी इंडियन लॉ के द्वारा, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। ठीक है, जैसे इसने कोई एक्ट यहाँ किया, ए ने कोई एक्ट यहाँ पे किया आउटसाइड इंडिया, मतलब आप ले जाओ यहाँ पे चाइना ले जाओ या रशिया ले जाओ, वहाँ जाके कोई ऐसा एक्ट किया जो इंडियन लॉ में, मतलब यहाँ के जो लॉ है उससे कंट्री करते हैं, तो और ये यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे जब ट्राई किया जाएगा ना वो सेम मैनर में किया जाएगा कि ये वाला एक्ट यहाँ पे कमिट हुआ, ठीक है, इंडिया में, तो उसको सेम मैनर से आप ये एक्ट आप जो है वो पनिशमेंट देंगे। अब मैं इसमें एक केस डालना चाहती हूँ। एक केस का नाम है मुबारक अली, ठीक है, वर्सेस मुबारक अली वर्सेस बॉम्बे 1957। ये एक ऐसा केस है। अब उसने ये बोला कि क्या किसी पर्सन का इंडिया में प्रेजेंट होना भी जरूरी है किसी क्राइम करने के लिए? तो ऐसे जरूरी नहीं है, ना ही तो इंडिया में प्रेजेंट होना जरूरी है और ना ही जरूरी कि वो इंडिया में कमिट हुआ, क्योंकि कमिट तो बियॉन्ड इंडिया की बात कर रहे हैं ना। अब मैं आपको एक केस बताना चाहती हूँ मुबारक अली का, ठीक है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एक केस है, ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ठीक है। क्या हुआ? ये कहानी है, लेट्स सपोज एक मर्चेंट, ठीक है, एक मर्चेंट है जो सपोज स्पाइसेस के लिए राइस मर्चेंट है, ठीक है, ये राइस की व्यापार करता है, पूरा बिजनेस करता है। अब इसको क्या है, ए को राइस चाहिए, ठीक है, ये पहले एम से ले रहा था, टी से ले रहा था, वी से ले रहा था, और इसके ये लोग एजेंट्स भी, ठीक है। अब ये लोग सपोज करो टी ए को एम नाम के आदमी से मिलवा देता, ठीक है, और ये एम जो है वो है मुबारक अली,
ठीक है, जो प्रेजेंट कहाँ पर है, पाकिस्तान का सिटीजन है, ये इसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुमको राइस डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, तुम मुझे मनी दे दो, ठीक है, इसने ये कहा। ये क्या करता है, ये अपनी मनी इसको दे देता है, लेकिन ये पर्सन इसको राइस नहीं देता, राइस नहीं देता। अब इसने केस फाइल कर दिया और ये मिस्टर पकड़े गया। जब इन्हें पकड़ के वापस बॉम्बे लाया गया, इनको गिल्टी ठहराया गया और इनको पनिशमेंट दी, ठीक है। अब इसने ये प्ली ली कि भाई मैं तो ना तो सिटीजन हूँ इंडिया का, ठीक है, ना मैंने क्राइम इंडिया में किया, तो मुझे किस चीज़ के लिए आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो इसलिए, ठीक है। अब इसमें इसलिए कमिट तो इस ऑफेंस के साथ हुआ ना, इसने यहाँ पे इसके साथ एग्रीमेंट बनाया अपना कि भाई तुम मुझे राइस दे दो और मैं तुम्हें मनी दे देता हूँ। एग्रीमेंट किया, ऑफेंस तो कमिट हो गया ना, यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया, चीटिंग का, ब्रीच का हो गया ना। तो यहाँ पे इसने प्ले ली कि भाई मुझे क्यों इंडिया में चाहिए, तो उसका आंसर है ये सेक्शन, उसका आंसर है ये सेक्शन कि क्योंकि इसने जो ऑफेंस कमिट किया है, चाहे इंडिया से बाहर ही किया गया, चाहे ये सिटीजन हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि ये किस पे लागू होता है, एनी पर्सन, हर एक पर्सन शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, क्योंकि उसका जो एक्ट कमिट किया गया है ना, चाहे वो बियॉन्ड इंडिया किया गया, वो इस प्रोविजन से, इसमें चीटिंग तो एक ऑफेंस है, ठीक है, चीटिंग एक ऑफेंस है, इस कोड में ये पनिशेबल है, हेंस ही इज पनिशेबल, ही विल बी गिल्टी फॉर पनिशमेंट। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, कॉर्पोरल प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ सेक्शन पे, ये बताता है एक्सटेंशन ऑफ अ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब यहाँ एक और कैटेगरी दे दी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का मतलब है वो जो मैं टेरिटरी बता रही हूँ उसके बियॉन्ड भी हमारी कुछ टेरिटरी है, ठीक है, उसके बियॉन्ड भी हमारी कुछ कैटेगरी सॉरी टेरिटरी है, वहाँ पर भी ये कोड जो है वो अप्लाई करता है। उसकी कैटेगरी कौन बताता है, उसकी कैटेगरी बताता है सेक्शन नंबर 4। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय, ठीक है, कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया जा रहा हो किसके द्वारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब यहाँ पर या इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडियन है, ठीक है। तो वो एनी पर्सन ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it be। अब क्या है कि ये जो इंडिया के नीचे वाला पार्ट है ये, ठीक है, और इसके अलावा भी जो ये ओशन है वहाँ पर कोई भी एक बोट, ठीक है, वहाँ पर बोट जिसपे इंडिया का फ्लैग है, जिसपे इंडिया का फ्लैग है, या कोई भी एक प्लेन, ठीक है, या कोई भी एक प्लेन, ठीक है, जिसपे इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, उन दोनों में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो भी क्या होगा, इस कैटेगरी में आएगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब आप रहते तो सपोज करो यहाँ हो चाइना में, और आपने टारगेट कर दिया दिल्ली में रहने वाले कंप्यूटर सोर्स को, ठीक है, तब भी, ठीक है, तब भी ये चीज़ अप्लाई होगी, तब भी आईपीसी अप्लाई होगी, आप गिल्टी बनाए जाओगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इसने बहुत ही अच्छी बात कही है, ठीक है, कोई भी सिटीजन, ठीक है, प्लेस क्या है, कोई भी प्लेस हो सकता है विदाउट या बियॉन्ड। दूसरा इसने क्या, एनी पर्सन ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड हो, कंडीशन क्या है, ये शिप और ये एयरप्लेन सॉरी दोनों रजिस्टर्ड हो, कहाँ पर, इंडिया में,
और इसके बाद ये चाहे तो ये इधर की साइड वाले ओशन में हो, इधर की साइड वाले ओशन में हो, यहाँ वाले स्काई में हो, कहीं पे भी हो, आर्कटिक में हो, एंटार्क्टिक में हो, पैसिफिक में हो, इंडियन ओशन में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, वो भी। और कोई भी पर्सन जो रहता कहीं पे भी हो, उसने अगर इंडिया में बैठे हुए कंप्यूटर को टारगेट किया है तो भी जो ऑफेंस कमिट होगा वो उस पर ये प्रोविजन लागू होगी, ठीक है। इसमें एक और, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो शिप एक होता है 12 नेक्टोमाइल, ये क्या होता है, ये ओ जैसे हमारी यहाँ नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है इंडिया का। अब ये जो है ये वाला पार्ट, ये सारा ओशन है, तो इसके 12 नेक्टोमाइल तक जो टेरिटरी है, जो भी रिसोर्सेज है, ये सब किसकी हो जाएगी, सब हो जाएगी इंडिया की। ऐसे ही नीचे की साइड अगर आप देखते हो तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो 12 नेक्टोमाइल जितनी भी जगह है, वो सारी किसकी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की। उसके रिसोर्सेज, वहाँ पे लॉज किसके लागू होंगे, ऑस्ट्रेलिया के। सेम वेज किसके लागू होंगे, इंडियन लॉ लागू होंगे, ठीक है, इंडियन लॉ यहाँ पे लागू होंगे। अब इसने कहा है एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, द वर्ड offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code, ठीक है। ऑफेंस का मतलब हर एक एक्ट जो इंडिया के बाहर कमिट किया गया हो, अगर वो कमिट किया जाता इंडिया में, ठीक है, अगर वो किया जाता कमिट इंडिया में तो वो ऑफेंस होता, वही बात इसने कही है। दूसरा एक्सप्रेशन ये बताता है कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन बनाई है, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसने कहा है शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन क्लोज के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसके 2 के सब क्लोज 1 के में जो डेफिनेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज की दी गई है, वही कंप्यूटर रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके 2 प्रोविजंस हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है, क्या है, थर्ड सेक्शन, इसका जो थर्ड, ये आपने पढ़ लिया 1 2 3। अब इसमें एक और चीज आई, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। सपोज करो एक उगांडा का पर्सन है, सिटीजन है, उसने इंडिया में आके एक ऑफेंस कमिट कर लिया, उसने इंडिया में आके एक ऑफेंस कमिट कर लिया, और सॉरी एक इंडियन सिटीजन है, उसने उगांडा जाकर, लेट मेक इट लाइक दिस, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जब वो वापस इंडिया आएगा, तो वो ट्राई किया जाएगा, ठीक है, वो ट्राई किया जाएगा, उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो बाउंड है ना, आईपीसी उसके साथ वहीं तक जा रही है जहाँ पर भी वो जा रहा है, तो इसलिए इसको आईपीसी को लेक्स 4 भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इंडियंस आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, जैसे एनआरआईज हो गए या आप टूरिस्ट हो गए, तो भी आप आईपीसी को अपने साथ कैरी करके ले जा रहे हो, आप उससे बाउंड हो, ठीक है। वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, वेयर यू गो इन यूएसए, यूके, वहाँ के लोग से तो हो ही, लेकिन वहाँ पे आप आईपीसी से भी हो, ठीक है। अब आ जाते 5th सेक्शन पे, सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस। कुछ लॉज ऐसे हैं जो इस एक्ट के द्वारा नहीं इफेक्ट किए जाएंगे, जैसे नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी, डिजर्टेशन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल। अब क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शनल सेक्शन है, ये एक एक्सेप्शनल सेक्शन है, ठीक है। इसने ये बताया है कि आईपीसी किस पर
लागू नहीं होगी। हु गेट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसको मिल जाएगी? इम्यूनिटी मिल जाएगी सबसे पहले उन एक्ट्स के लिए जिन्हें पनिशमेंट म्यूटिनी में या डिजर्टिंग ऑफिसर्स को मिला हो, सोल्जर्स के ऊपर, सेलर्स के ऊपर, एयरमैन के लिए, इन सब को, जब ये लोग किसकी सर्विस में हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में। ठीक है, जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में है ये लोग सेफ हैं। प्लस स्पेशल लॉ अप्लाई हो रहा होगा, ये लोकल। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देना चाहती हूँ जम्मू एंड कश्मीर को लेके। बिफोर 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे रणबीर पीनल लॉ अप्लाई होता था, तो वो वहाँ का स्पेशल लॉ हो गया, वो अप्लाई होता था, ना कि आईपीसी। तो सेम वेज कहीं स्पेशल लॉ हो या लोकल लॉ हो तो वो ओवर पावर कर जाएंगे आईपीसी को। ये बात कहती है सेक्शन नंबर 5 पे। अब आ जाओ वापस से इसके एक जर्नल से लास्ट कंक्लूजन पे। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपको एक बार और ये वाली बात रिवाइज करा देती हूँ। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहला सेक्शन जो है वो बताता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दूसरा में बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया कैटेगरी। थर्ड में बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक है, फोर्थ में बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। कैटेगरी बता दी, एक ये बता दी, एक 3 कैटेगरीज बता दी। फिर एक नई कैटेगरी से बताइए सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो ये पूरा एक्सेप्शन का सेक्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस।